हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय मदरहुड लाइफ। तो आज का मेरा व्लॉग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है। मेरी बेटी आज जल्दी उठ गई थी, लेकिन मैंने उसको ब्रेकफ़ास्ट थोड़ी लेट दिया, इसलिए वो बहुत रोने लग गई, परेशान हो गई। तो आज मैंने उसको ब्रेकफ़ास्ट में दिया बनाना शेक। इससे पहले उसने दूध पी लिया था सो के उठ के। और मेरे कुछ आज काम बहुत थे, क्योंकि आज थी आपकी हरियाली तीज और साथ में इंडिपेंडेंस डे भी। तो हमने कुछ मिठाइयाँ मंगाई थी, क्योंकि पूजा होनी थी। तो सावन का महीना चल रहा है, और जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि इस बार सावन मैंने शुरुआत के जो 1 आध वीक गए हैं वो मैंने नहीं मनाए थे सावन के, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसे सिचुएशन हो गई थी। तो सावन में जो बेस्ट स्वीट डिश होती है वो होती है घेवर। वो इसी टाइम आती है, और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये बहुत ही स्टेपल स्वीट डिश है सावन की। तो ये घेवर मंगाए थे हमने ऑनलाइन, और ये सही टाइम पे आ गए, एकदम फ्रेश थे, बहुत ही अच्छा बना था। मीठा घेवर तो ऐसे मीठा बहुत होता है, लेकिन ये उतना मीठा नहीं था। तो इसे हमने भगवान जी को भोग लगाया, सुबह पूजा करी। और कई लोग तीज पे व्रत रखते हैं, तो लेकिन मेरा तो व्रत नहीं रहता है। पूजा पाठ जो है वो नॉर्मल होती है सुबह शाम। और बहुत सी लेडीज़ हैं वो आउटिंग पे जाती हैं, डिनर पे जाती हैं, फ़न करती हैं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी है मेरे सर पे, ऊपर से मेरी पढ़ाई है, फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैंने अपस्किलिंग वगैरह है, उन सब में भी मैंने अपना हाथ बिज़ी किया हुआ है। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तीज में इधर-उधर जाना, बट हाँ, घर पे ही मैं एन्जॉय कर लेती हूँ बेटी के साथ। और मैंने अपनी बेटी को दिया ये सीज़न एंड का यम्मी मैंगो शेक। तो सुबह मैंने इसको बनाना शेक दिया था, उसके 3 से साढ़े 3 घंटे बाद मैंने ये मैंगो शेक दिया था। तो ये वीडियो मैंने बनाई है, और इसमें टाइम स्टैम्प नहीं आ पाया है, लेकिन ये इसका ब्रेकफ़ास्ट नंबर 2 था। और आज मैंने इसको फ्रूट दिया, क्योंकि घर में काफ़ी फ्रूट थे, और पिछले कुछ 3-4 दिन से इसको मैंने फ्रूट नहीं दिया था। बच्चों के लिए फ्रूट और बिग सोर्स ऑफ फाइबर फ्रूट देना बहुत ज़रूरी होता है। और अम्मा जी को तो मैंगो बहुत पसंद है, और ये मैंगो का सीज़न अब ख़त्म ही होने वाला है। तो ये लास्ट स्टॉक मैंगो की जो मार्केट में आ रही है, अच्छी वाली स्टॉक, तो मैंने सोचा ये मैंगो शेक दे ही दिया जाए। ये क्या बात हो रही है? ये क्या मैंगो शेक आपको चाहिए? मैंगो शेक 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 मैंगो शेक शेक शेक। उसके बाद मैंने तैयारी की लंच की। तो लंच हमने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था आज, क्योंकि पूजा पाठ में, घर सफाई में, इन सब में सब टाइम निकल गया। फिर चाय बिस्किट ही खाई हमने। फिर लंच मैंने जल्दी बना लिया, बढ़िया खजूर की चटनी। तो ये खजूर की चटनी ऐसे होती है कि इसमें टमाटर, धनिया, मिर्च, नींबू, नमक वगैरह डलता है, और उसमें थोड़ा सा हम खजूर डालते हैं। तो खजूर को थोड़ा सोख करके इसमें ऐड करिए, बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी होती है। और जो टमाटर, धनिया, मिर्च से जो आपका खट्टा तीखा बनाएगा, और खजूर का मीठापन उसको बैलेंस कर देगा। और साथ में बनी है ये वेज पुलाव। तो फटाफट बनाना था, तो वेज पुलाव सबसे बेस्ट हमें लगा, क्योंकि यहाँ पे झंडारोहण भी होता है। झंडारोहण हमारी सोसाइटी में थोड़ा लेट हुआ था, 11 साढ़े 11 बजे। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा लंच प्रिपरेशन कर लिया था। अम्मा जी भी सो गई थी, अम्मा जी को सुला के हम लोग गए, फिर तुरंत आ भी गए। 15 अगस्त को पतंग उड़ाई जाती है। यूजुअली लोगों के यहाँ बसंत पंचमी में पतंग का कल्चर है, लेकिन हमारे यहाँ 15 अगस्त का है। तो ये पतंग ही पतंग दिख रही थी आसमान में, हवा नहीं चल रही थी, बादल थे, लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी। और ये पतंग कट के आई थी, हमने खरीदी नहीं, क्योंकि हम लोग हमारा जो फ्लैट का लोकेशन है वो बहुत ही रिस्की जगह पे है, बहुत हाई टेंशन वायर्स वगैरह गए हैं। तो बहुत पतंग उड़ाना बहुत समझदारी का काम नहीं है। फिर भी बच्चे उड़ा रहे थे, वो अपने पेरेंट्स उनके खड़े हुए थे। ये पतंग कट के आई, तो हमारा लक अच्छा था, हमारे सामने कटी थी, हमने उठाई और हमने पतंगबाजी शुरू कर दी। और मैं बताती हूँ कि ये पतंग मेरे हस्बैंड उड़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा इतना हाथ अच्छा स्किल्ड नहीं है पतंग उड़ाने में। और आसपास भी काफ़ी मंझे हुए लोग थे, और अम्मा जी को ये सब देख के बड़ा अच्छा लगा। अम्मा जी के लिए एक नया वर्ड सीखने को मिला, काइट। तो मैं बार बार उसको पॉइंट कर रही थी कि ये काइट है, काइट है, ताकि उसको याद रहे कि काइट ये होती है। हाँ, नहीं नहीं छोड़ो मत। मैं ट्राई करूँगी। शाम भी हो गई थी, रात हो गई थी, हवा भी नहीं चल रही थी, तो हर चीज़ कुछ भी फेवरेबल नहीं था, बट फिर भी कोशिश की, क्योंकि एक रिवाज है तो मनाना है। और आप देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया, ये पिंकिश ब्लू स्काई।
ये है बी हमिंग बर्ड। ये दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है। तो आप देखिए ये सदाबहार का फूल है, जितना बड़ा फूल है उतनी बड़ी ये चिड़िया है। ये पहले तो मुझे लगा ये कोई तितली या ऐसे कोई कीड़ा होगा, पतंगा या मधुमक्खी होगी कोई बड़ी सी, लेकिन नहीं, ये मधुमक्खी जैसी होती है और बहुत ही सुंदर थी। तो आज इनका भी आज़ादी का दिन है, तो इन्हें मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं, इनको बस कैप्चर कर लिया मोमेंट। फिर करीब 7 साढ़े 7 तो बज ही गए थे, अंधेरा हो गया था। नीचे आए तो फिर मैंने डिनर की तैयारी शुरू की। तो आज डिनर में बनेगा छोले भटूरे। तो छोले विदाउट अनियन एंड विदाउट गार्लिक। तो ये सिर्फ मैंने टमाटर और अदरक डाल के और हरी मिर्च डाल के ये छोले बनाए थे, और ये भटूरे हैं। और फिर बारी आई अम्मा जी के खाने की। तो हम अपना डिनर करने से पहले अम्मा जी को खिला देते हैं ताकि वो रोए या चिढ़े ना। और उसके बाद हमने खाना खाया, और फिर जब सारे काम निपट गए तो मैंने जाके मेहंदी लगाई। तो इस सावन का सीज़न मैंने जैसे आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि इस बार मैंने शुरुआती सावन नहीं मनाया, तो मेहंदी भी नहीं लगा पाई। और मेहंदी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, क्योंकि घर में काफ़ी काम होते हैं, मेहंदी लगा के बैठना पड़ता है। फिर आप अगर बाहर से लगाओगे तब भी आपको कम से कम 2 घंटे तो बैठ के सुखाना पड़ता है। तो ये मुझे कैसे करके टाइम मिल गया, बहुत अच्छा मेरा लगता, क्योंकि अम्मा जी आज टाइम से सो गई रात में। तो मैंने फिर फटाफट मौके का फ़ायदा उठाया और ये आड़ी टेढ़ी लगी रही अपने हाथों पे खींच दी। मैंने कोशिश तो की कि सिंपल मेहंदी की डिज़ाइन इंटरनेट से कॉपी करूँ, लेकिन इतना ही हो पाया कम समय में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।